हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना यूनिट नंबर 2 जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा चल रहा था। उसके अंदर हम बेसिकली सारा ही चीज़ पढ़ चुके हैं। उसमें एक दो छोटा छोटा चीज़ बचा हुआ है, डेट इज़ एक मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम बचा हुआ है और एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट बचा हुआ था। पिछले क्लासेस में हम ऑलरेडी डिप्रिसिएशन, जो एक बहुत बड़ा टॉपिक था डिप्रिसिएशन, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन डेप्रिसिएशन में तुम जितना ज़्यादा बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे चैप्टर उतना अच्छा होगा तुमसे, है ना, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस का ज़रूरत है बहुत। चलो तो हम कंटिन्यू करते हैं। थ्योरी टॉपिक बचा हुआ इस चैप्टर के अंदर, ज़्यादा क्लास का नहीं है और 2 या 3 क्लास मैक्सिमम से मैक्सिमम लगेगा ये यूनिट को कंप्लीट करने में, ठीक है। देखना, द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का सबसे मेन पर्पज है अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। In accounting, the term business refers to business income. According to American Accounting Association (AAA), business income refers to increase in the income किसको बोलते हैं? Increase in the net asset due to excess of revenue over expenses. ठीक है? Revenue means inflow of asset, that is इंक्रीज इन डेटर, बैंक, कैश एट्सेट्रा, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी। या तो रेवेन्यू किसको बोलेंगे, या तो एसेट्स बढ़ रहा है या फिर लाइबिलिटीज कम हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी रेफर्स टू सेलिंग ऑफ गुड। बिजनेस किसको बोलते हैं, ये सब हमको पता है। बिजनेस किसको बोलते हैं? सेलिंग ऑफ गुड्स या गिविंग सर्विसेज या फिर बोथ, ठीक है। एक्सपेंसेस मीन्स आउटफ्लो ऑफ एसेट, ऑब्वियस सा बात है, पैसा जा रहा है जैसे, है ना। और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, या तो हमारे सर पे बोझ बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, दोनों को ही खर्चा बोलेंगे। जैसे हम क्रेडिट में सामान खरीदे तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है, और अगर हम पैसा देकर खरीदते हैं तो कैश कम हो रहा है, तो दोनों ही एक्सपेंस है, ठीक है। इफ रेवेन्यू एक्सीड्स एक्सपेंस इट वुड रिप्रेजेंट अ इनकम और अ प्रॉफिट। ऑब्वियस सा बात है कि टोटल रेवेन्यू, टोटल जो इनकम है, अगर वो ज़्यादा है और टोटल एक्सपेंसेस अगर कम है तो वो डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल सा फॉर्मूला एकदम, नेट इनकम इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। फीचर्स ऑफ बिजनेस इनकम, बहुत बेसिक बात बोला हुआ है इसमें, कुछ ज़्यादा नहीं है ना, एक रीड कर लेते हैं खाली। पॉइंट नंबर 1, business income is based on transactions both external and internal entered into the business enterprise. External transaction, those transactions will result in the purchase of goods, जैसे external में purchase of goods, services, ये सब क्या है? ये सब external transaction है। और internal transaction मतलब use और allocation of asset within the business enterprise। इसका मतलब इसमें कोई बाहर से हम कुछ खरीद रहे हैं, ये बिजनेस के अंदर अंदर हम एसेट्स को एलोकेट कर रहे हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा एसेट को यूज करेगा, ठीक है। बिजनेस इनकम ऑलवेज पर्टेन टू अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड। ऑब्वियस सा बात है, एक ईयर का होता है हमेशा। जैसे नॉर्मली ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस इनकम इज बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये जो हम आगे चल के पढ़ने भी वाले हैं, तुम पहले अब मैं पढ़ाया भी था ये कॉन्सेप्ट, जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे थे उसके अंदर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कि हम रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर भी वो सेम चीज़ अभी थोड़ी देर में आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस इनकम रिक्वायर्ड अ मेजरमेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंस। तो इनकम को कंपेयर करना है किसके साथ? एक्सपेंसेस के साथ। ये भी हम पढ़े थे। द कॉन्सेप्ट इज नोन एज मैचिंग प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको? मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। बिजनेस इनकम इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग रियलाइज रेवेन्यू ऑफ द पीरियड विद कॉरस्पॉन्डिंग रेलिवेंट कॉस्ट। तो दो चीज़ को कंपेयर करना है, एक है तुम्हारा रेवेन्यू मतलब इनकम, और दूसरा है तुम्हारा कॉस्ट। ये दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, बेसिकली रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे तो क्या पता चल जाएगा? प्रॉफिट, ठीक है। बिजनेस इनकम इज द एक्सेस ऑफ नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। नेट वर्थ का मतलब है
कि ईयर के बिगिनिंग में कितना कैपिटल था, नेटवर्थ मतलब बेसिकली कैपिटल, और ईयर के एंड में कितना है। ये जो दोनों का डिफरेंस है, अगर नेटवर्थ ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट है, अगर नेटवर्थ कम है तो वो लॉस है। ठीक है, जैसे ऐसे नहीं हो गया क्या, साल के बिगिनिंग में तुम्हारे पास 1 लाख था, ठीक है, अब ईयर के एंड में तुम्हारे पास 1,05,000 है, तो इसका मतलब क्या है, 5,000 का प्रॉफिट हुआ है तुम्हारा, 5,000 प्रॉफिट है साल भर का। और अगर 1 लाख था ईयर के बिगिनिंग में और अभी तुम्हारे पास 97,000 है, इसका मतलब 3,000 तुम्हारा नुकसान हुआ है, खर्चा हुआ है 3,000 का, है ना। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, बिजनेस इनकम डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या लॉस विच माइट रिजल्ट इन द होल्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो ये अनरियलाइज्ड चीज़ों को नहीं लेता है, मतलब जो एक्रूअल हम लोग पढ़े हैं, याद है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, तो ये एक्रूअल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल कैश बेसिस को फॉलो कर रहा है, जो कि अपने आप में डिमेरिट है इसका, है ना। नेक्स्ट, प्रोसीजर ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम, ये बहुत इजी है, मैं एक छोटा सा रीड तुमको बता दे रहा हूँ, ये हम लोग सब कुछ पढ़े हैं पहले से, ठीक है। सबसे पहले अकाउंटिंग ईयर सिलेक्ट करना, जो कि या तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ईयर सिलेक्ट करना है, स्टेप 1। स्टेप 2 है कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आया वो सब देखना, कहाँ कहाँ से इनकम आया, ठीक है। थर्ड स्टेप है सारा खर्चा का हिसाब करना, एक्सपेंसेस का हिसाब करना, कंपेयरिंग ऑल दी एक्सपेंसेस। और फिर रेवेन्यू को जब हम एक्सपेंस से कंपेयर करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, प्रॉफिट या फिर लॉस। समझ में आ रहा है। तो इतना छोटा सा बात है एकदम, ये सारा चीज़ हमारा पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग में, हम तो ये बहुत बेसिक चीज़ है ये। तो सबसे पहला ईयर डिसाइड करना, एक कहाँ से कहाँ तक का ईयर फॉलो करोगे, दूसरा रेवेन्यू सारा लिखना, तीसरा सारा खर्चा लिखना, और चौथा रेवेन्यू को कंपेयर करना कॉस्ट के साथ, ताकि हमको क्या पता चल सके, प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है। तो ये एक रीडिंग करना खुद से, ये काम तुम्हारा है, बहुत इजी है क्योंकि ये, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम को मेजर करने का 2 तरीका है बेसिकली। एक है तुम्हारा नेटवर्थ, जो कि हम पढ़ेंगे, ये नया है हमारे लिए, हम नहीं जानते हैं नेटवर्थ। और दूसरा है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं, द प्रिंसिपल दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल। याद है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर हम पढ़े हैं मैचिंग, ठीक है। बस इतना ही तो है इसके अंदर। चलो रीड करते हैं। सबसे पहला नेटवर्थ। एज पर दिस मेथड द नेटवर्थ, नेटवर्थ का मतलब क्या है, कैपिटल, जो कि मैं नहीं बता रहा था कि अभी स्टार्टिंग में कि ईयर के बिगिनिंग में कितना कैपिटल था, अगर एंड में ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है और कम है अगर तो वो लॉस हुआ है, ठीक है। ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज कंपेयर विद द सेम इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो ईयर के एंड का जो है कैपिटल, उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, ईयर के बिगिनिंग के साथ, ठीक है। इफ देयर इज इंक्रीज इन नेटवर्थ, कैपिटल बढ़ता है, इट इज एन इनकम। If there is a decrease in net worth, it is a loss. This method is based on balance sheet. Balance sheet पे based है. Net worth of a business enterprise may be defined as the excess of its assets over liabilities. तो बड़ा कैपिटल क्या है, कैपिटल है एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटी। हमको पता है कैपिटल इज एसेट माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। तो नेट वर्थ कुछ नहीं है, नेट वर्थ सिंपली मीन्स कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को कंपेयर कर रहे हैं, अगर क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, क्लोजिंग कैपिटल कम है तो वो लॉस है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट ये कुछ थ्री मेथड्स है इसमें वैल्यूएशन ऑफ एसेट का, ठीक है। सबसे पहला है हिस्टोरिकल कॉस्ट, दूसरा है प्रेजेंट वैल्यू, और तीसरा है तुम्हारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम एसेट का कॉस्ट कितना लेंगे। तो रियलिटी में तो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट लेते हैं, सबका मैं मतलब समझा देता हूँ, बहुत इजी है ये, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब था कि कितना में खरीदा गया है, परचेज प्राइस, ठीक है। तो परचेज प्राइस को बोलते हैं हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है।
प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज उसका कितना मार्केट वैल्यू है, आज मार्केट में उसका कितना वैल्यू है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एसेट। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है आज इसको बेच के अगर हम दूसरा लाते हैं, अगर इसको रिप्लेस करते हैं तो कितना खर्चा होगा, उसको बोलेंगे अपने रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो तीन है, पहला है परचेज, दूसरा है मार्केट और तीसरा है रिप्लेसमेंट। परचेज कॉस्ट को बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, कितना हमें खरीदा गया था। दूसरा मार्केट वैल्यू मतलब कितना में अभी कितना चल रहा है उसका मार्केट में वैल्यू, उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। और तीसरा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब आज अगर इस एसेट को बेचकर नया एसेट लाते हैं तो हमारा कितना रुपए खर्चा होगा, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो रियलिटी में अकाउंटिंग के अंदर हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। याद भी होगा तुमको, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर हम ये पढ़े थे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल अगेन बहुत सिंपल है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। रेवेन्यू को कंपेयर करना है किसके साथ, एक्सपेंस के साथ। ऑल द रेवेन्यू विल बी कंपेयर्ड विद द एक्सपेंसेस, ताकि हम क्या निकाल सकें, सही प्रॉफिट या फिर लॉस। जो हम लोग फॉलो करते हैं अकाउंट में, जो ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट बनाते हैं, वो सब क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर ही है। सारा इनकम को हम कंपेयर करते हैं सारे एक्सपेंस के साथ, और ये कंपेयर करते समय हमको कुछ चीज़ों को एडजस्ट करना होगा, जैसे कि हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ये सबको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रॉफिट या फिर लॉस। याद भी होगा ये क्यों एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हम फॉलो करते हैं एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है, तो मैचिंग प्रिंसिपल पहले ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। तो जो भी बच्चा वो वीडियो नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट होगा कि पहले वो वीडियो देख लो तुम। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर मैचिंग प्रिंसिपल जो पढ़ाया हुआ है, तुमको ये वाला पार्ट पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत डिटेल में वहाँ पर पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ हमारा ये मेजरमेंट ये वाला सब देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, क्यों फॉलो करते हैं हम लोग, बिजनेस इनकम क्यों निकालना जरूरी है, बेसिक सा थ्योरी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर का जो बचा हुआ था थ्योरी में, वो कंप्लीट हुआ, डेट इज मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम। ठीक है, बेसिकली दो तरीका है, एक है नेटवर्थ और दूसरा है मैचिंग। नेटवर्थ में हम ओपनिंग कैपिटल को कंपेयर करते हैं क्लोजिंग कैपिटल के साथ प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, और दूसरा है मैचिंग प्रिंसिपल, जिसमें हम रेवेन्यू को कंपेयर करते हैं एक्सपेंस के साथ प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है हमारा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ऐसे तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन पढ़ाया हुआ है पहले से, स्टिल हम एक छोटा सा रीडिंग करेंगे, इसमें भी आधा चीज़ तो पढ़ा हुआ होगा, थोड़ा बहुत नया होगा। एक और क्लासेस में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर करना। थैंक यू एंड